राजधानी देहरादून यूं तो कई क्षेत्रों में अपनी अच्छी साख रखता है और आने वाले वक्त में इसे तेजी से उभरते शहर के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन इस शहर का एक चेहरा और भी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये शहर का वो समाज है जिसे आपके और हमारे बीच रहने के लिए जगह मुहैया नहीं हुई है और इन्होंने पनाह ले ली ऐसे इलाकों में जहां कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। फ्लड जोन्स में बसे इन लोगों की जान कभी भी आफत में आ सकती है। खास तौर पर बरसात के दिनों में यहाँ न सिर्फ पानी का बहाव तेज हो जाता है बल्कि नदी के रास्ता बदलने का भी खतरा यहाँ बना रहता है। अगर ऐसी अनहोनी होती है तो कुछ ही पलों में इस तरह के फ्लड जोन्स में बसने वाले हजारों लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। नदी चढ़ जाते, घर में हमारे बर्तन बासन सारा कुछ बह जाता है। साथ में बच्चे भी 2 बच्चे परसों बह गए थे, वो तो पकड़ने वालों ने पकड़ लिया। एक सरकार वोट के टाइम पे वोट ले लेती है, हमारे से कुछ नहीं करती है। पहचान पत्र नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई काम धाम नहीं है हमारे पास। सरकार हमें कोई सुविधा तो देती नहीं है, लेकिन जब समय चुनाव का आता है तो यहाँ पर कई प्रकार के नेता लोग आते हैं और कहते हैं कि आप अपना वोटर आइडेंटिटी कार्ड वगैरह बनवाओ। और ये जो बीपीएल कार्ड के लिए भी हमारे साथ में वादा किया कि हमें बीपीएल कार्ड बनवाएंगे, लेकिन वो बीपीएल कार्ड भी अभी तक नहीं बनाए हैं। फ्लड जोन्स में बसने वाली आबादी में ज्यादातर संख्या उन लोगों की है जो मजदूरी और छोटे मोटे काम की तलाश में बाहर से आकर यहाँ बस जाते हैं। इनकी बसावट में राजनीतिक मिलीभगत से भी पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। चुनावी दिनों में राजनीतिक लाभ पाने के लिए भी इन लोगों का खूब इस्तेमाल किया जाता है। विडंबना तो ये है कि ऐसे गरीब लोगों को बीपीएल कार्ड इशू करने से ज्यादा जरूरी इन्हें वोटर कार्ड जारी करना समझा गया। इसके पीछे क्या मंशा रही होगी वो आप खुद भी समझ सकते हैं। बहरहाल इस बाबत जब शहर के महापौर से सवाल जवाब किया गया तो वो गोलमोल सा जवाब देते नजर आए। बीएसयूपी के माध्यम से कुछ प्रोजेक्ट हमारे आए हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। रामनगर हमारे फ्लैट बन रहे हैं, रंजनपुर में हमारे फ्लैट बन रहे हैं, कार्डवन में फ्लैट बन रहे हैं। तो हम लोग अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें कहें कि वो समुचित समाधान है वो मैं नहीं मानता उस बात को, क्योंकि कॉलोनियाँ बहुत बड़ी बड़ी बस गई हैं। जो मरीन बस्तियाँ हैं उनके लिए जब तक कंप्लीट प्लान नहीं आएगा तब तक मैं समझती समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो पाएगा। अब जरा डीएम साहब की भी दलीलें सुनिए। इनका कहना है कि इन लोगों को शिफ्ट करने के लिए टेम्परेरी शेल्टर्स के इंतजाम किए गए हैं, पर बड़ा सवाल तो यहाँ ये है कि ऐसे लोगों की आबादी तकरीबन 20,000 के आसपास है और इतनी तादाद में अगर शेल्टर्स के इंतजाम किए भी गए हैं तो अब तक वो किसी को अलॉट क्यों नहीं किए गए। अवैध बस्तियों का उनसे हम लोग अभी चिन्हित करके इनको हटवाने की भी कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कुछ जैसे पब्लिक स्कूल्स हैं और ये पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उनको भी हमने चिन्हित किया जहाँ पे इनके लिए हम लोग टेम्परेरी शेल्टर्स बना सकें। एक्शन देखिए उसमें सीधे तौर पे तो हटा नहीं सकते, क्योंकि उसमें माननीय न्यायालयों के भी काफ़ी उसमें क्लियर ओपिनियंस हैं कि विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो किसी को हटाया नहीं जा सकता। लेकिन इन द मीन टाइम अभी कम से कम टेम्परेरी शेल्टर्स जो है उसको हमने चिन्हित कर लिया और अभी इस बारिश में उनको हम लोग टेम्परेरी शेल्टर्स में शिफ्ट करेंगे। फ्लड जोन्स और बरसाती नालों के किनारे बेतरतीब ढंग से बसी इतनी बड़ी आबादी आखिर किसकी शहर या फिर यूं कह ले कि किसकी नजरअंदाजी से बस गई है, इसका जवाब तो शायद ही किसी के पास होगा। गाहे बगाहे प्रशासन का अमला एक्शन लेने के नाम पर इन्हें उजाड़ता भी है, तो ये ऐसी किसी जगह पर अपना आशियाना फिर से तलाश लेते हैं। बसना, उजड़ना, उजड़कर फिर बसना, यहाँ पर रहने वाले लोगों की कुछ ऐसी रवायत है। पहले यहाँ पर इन लोगों को बेरोक-टोक बसने दिया जाता है और फिर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके इन्हें यहाँ से उजाड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। जनता के लिए कैमरा पर्सन ललित सिंह के साथ राम विश्वकर्मा, देहरादून।